फ्रेंड्स, आज हमारे पास टॉपिक है डैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंफ्यूज करने वाला है और 80% लोगों को डैट का इस्तेमाल नहीं आता कि भाई हमने कहाँ पे इसको यूज़ करना है। अब इसके मैंने रूल बनाए हैं, 6 रूल डैट के। जिसने उसे तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह कभी भी उसकी करेक्शन जो पेपर में आती है पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस और एनटीएस के अंदर, वो उसकी मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर उसने ये डैट का रूल समझ लिया तो। अब सबसे पहले ये देख लें कि डैट को हम किस किस के साथ लगा सकते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। डैट को हम जानवरों के साथ, इंसानों के साथ और नॉन लिविंग थिंग के साथ लगा सकते हैं, चीज़ों के साथ। अब चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उसका डैट का ही यूज़ करना होता है। अब मेन इसके 6 रूल हैं जो जिसने इसको तैयार कर लिया उसकी डैट की कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी करेक्शन के अंदर, इंग्लिश करेक्शन के अंदर। तो उसका पहला रूल है कि भाई, रूल नंबर 1, इन सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे मोस्ट या ईएसटी आता है तो उसके बाद हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम हु या वोम का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय डैश आई हैड एवर सीन। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम वोम भी तो लगा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। तो ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि यहाँ पे मोस्ट ना हो, या फिर ईएसटी फॉर्म। यहाँ पे ईएसटी तो नहीं है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगी हुई है, तो हमने यहाँ पर डैट का इस्तेमाल करना है। अगर मोस्ट ना होता तो फिर हम वोम लगा सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर मैं अपना हु और वोम के अंदर फ़र्क भी बताऊंगा आपको, उसके अंदर कैसा फ़र्क है। वो भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो पहला रूल यही है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे मोस्ट और ईएसटी आएगा तो वहाँ पे हमने बिना देखे डैट का इस्तेमाल करना है। कुछ भी और नहीं लगाना, विच नहीं लगाना, वट नहीं लगाना, हु वोम कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ डैट को लगाएंगे। पहला रूल। दूसरा रूल इसका है, अच्छा, रूल नंबर 2 हमें कहते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, वो लफ्ज़ जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो अगर स्टार्ट हो तो उसके बाद हमने डैट का इस्तेमाल करना होता है। अब नीचे एग्जांपल के अंदर देखें, द फोर्थ बॉय। अब ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो फोर्थ है ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन बॉय को, तो ये बन जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो अब देखें कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद मैंने डैट का इस्तेमाल किया, वरना मैं हु का भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर यहाँ पे आता द बॉय, सिर्फ फोर्थ ना आता तो फिर मैं हु का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दिया, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव फिक्स कर दिया, फोर्थ बॉय, चौथे लड़के की बात कर रहे हैं, फोर्थ बॉय की, तो मैंने यहाँ पे डैट का इस्तेमाल करना है। अच्छा फ्रेंड, ये रूल नंबर 3 हमारे पास अब आ गया है। अब कुछ चंद अल्फाज हैं हमारे पास, ये जो मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, आल, सम, एनी, नॉन, नथिंग, ओनली। अगर ये अल्फाज से फ़िक्रा शुरू हो तो फिर इसके बाद बिना देखे बेशक जो कुछ भी हो हमने डैट का इस्तेमाल करना है। अब इसको मैंने एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है, आल इज़ नॉट गोल्ड, आल इज़ नॉट गोल्ड डैट ग्लिटर्स। अब आप ख़ुद देखें कि आल उसके पहले में आ गया सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। इसके बाद ही इज़ द सेम, अब लफ्ज़ सेम आ गया तो मैंने डैट का इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो तब हमने इस्तेमाल करना है, नहीं, उस फिक्रे के अंदर अगर आ जाएँ तो फिर हमने बिना देखे डैट का इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंस नंबर 3 देखें, इट इज़ ओनली डंकीज़, यहाँ पे ओनली के बाद डैट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब नीचे देखें लास्ट सेंटेंस, मैन इज़ द ओनली एनिमल डैट कैन टॉक। अब ओनली का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पे मैंने टॉक का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे हमारे पास 3 रूल कवर हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 रूल पड़े हैं डैट के। अब रूल नंबर 4 को आपने गौर से समझना है क्योंकि इसके अंदर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आ रहा है। दैट इज़ यूजिंग विद रिस्ट्रिक्टिव फोर्स। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी है। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे टेबल है मेरे, वहाँ पे 3 से 4 पेन पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी एक के ऊपर पाबंदी लगानी है, एक को पाबंद करना है, तो मैंने वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करना है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे समझ लें कि 3 सिस्टर हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे फिक्स करने हैं एक सिस्टर को, तो मैं उसको कैसे करूँगा। अब माई सिस्टर डैश हैज़ बीन अडोप्टेड माई अंकल। अब मेरी 3 सिस्टर हैं और मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी मखसूस, यहाँ पे मैंने मखसूस कर दिया डैट हैज़ बीन अडोप्टेड माई अंकल, कि उसको मेरे अंकल चचा ने अडोप्ट कर लिया है। डैट का लफ्ज़ लग गया, यहाँ पे मैंने उसको फिक्स कर दिया है।
अब कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव फोर्स हम पाबंदी वहाँ पे लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारे पास जमा में चीज़ें हों, एक चीज़ अगर होएगी, अगर हमारे पास एक चीज़ होगी तो वहाँ पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, वहाँ पे डैट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। अब कन्फ्यूजन पॉइंट के अंदर देखें, माई फादर हु इज़ आ स्कूल मास्टर इज़ 50 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप डैट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पे मैं डैट का कैसे इस्तेमाल करूँ, मेरा फादर तो एक है, मेरा फादर, समझने की बात है, मेरा फादर तो एक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डैट का इस्तेमाल नहीं किया, उसको फिक्स नहीं किया। सिस्टर तो मेरी 3 से 4 थी, तो मैंने वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करके उसको फिक्स कर दिया और उन्हें बताया कि भाई वो वाली सिस्टर मेरी, उसको मेरे चचा ने अडोप्ट किया। लेकिन अब मैं फ़ादर के साथ डैट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर तो एक हैं। ये हमारे पास रूल नंबर 4 कवर हो रहा है। फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। हमने डैट का वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, और लेकिन हमने किसी एक चीज़ के नाम बताना है तो हमने फिर वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करना है। अब रूल नंबर 5 के अंदर हम डैट का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारे पास 2 नाउन होंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले नाउन में ह्यूमन का होना लाजमी है, दूसरे के अंदर चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, बेशक लिविंग थिंग एनिमल हो, तो फिर हम उनके साथ भी डैट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉय, ये एक नाउन आ गया, एंड हिज डॉग ये दूसरा नाउन आ गया। आगे हमने, कुछ लोग कहेंगे कि भाई डॉग के साथ तो हम विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, वो अगर अकेला आता द डॉग विच, तो फिर मैं इसके साथ विच का इस्तेमाल करता। डॉग नॉन लिविंग थिंग के साथ और एनिमल के साथ विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग गई है द बॉय एंड हिज डॉग, तो वो यहाँ पे मैं डैट का इस्तेमाल करूँगा। अब हमारे पास करेक्शन के तौर पर कुछ इंटरोगेटिव सवालिया जुमले आते हैं, वहाँ पे हम चॉइस दी होती है, ये आखिरी रूल है हमारे पास। तो कहाँ कहाँ पे हम डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जुमले जो कि हु या वट के साथ शुरू होंगे तो उनके साथ बिना देखे हमने डैट का इस्तेमाल करना है। हु का नहीं करना, वोम का नहीं करना, विच का भी नहीं करना, वट का भी नहीं करना। अब ये देखें, वट इज़ देयर, वहाँ पे मैंने डैट का इस्तेमाल करने है। हु इज़ देयर डैट वी डू नॉट सी हिम, अब यहाँ पे डैट का इस्तेमाल करने, क्योंकि वट और हु के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके साथ भी मैंने डैट का इस्तेमाल करना है। ये टोटल 6 रूल थे, जिसने इसको कवर कर लिए इंशाल्लाह कभी भी उसका डैट का रूल रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।